प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम सब मिलकर उसकी आराधना करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्यारों। हम एक वचन को देखेंगे। भजन संहिता 96 में ऐसा लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम की धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। हालेलुया। सारे जाति के लोगों मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है, देश देश के लोग मिलकर परमेश्वर को धन्य कहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा है कि यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। वो महान और स्तुति का योग्य है, क्योंकि वो महान और स्तुति का योग्य है। हालेलुया। कितना अच्छी बात है, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे पक्ष में है प्यारों। वो स्तुति का योग्य है, इसीलिए हमने उसको स्तुति करना है। वो आराधना का योग्य है, इसीलिए हमें उसकी आराधना करना है। तो प्यारों, मिलकर हम उसकी महिमा करें। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। धन्यवाद हो प्यारों परमेश्वर को, और हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस। आइए हम सर को झुकाएं, प्रार्थना करें। थैंक यू फादर गॉड। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए मेरे राजा। आपको वचन कहता है, देश देश के लोगों मिलकर यहोवा की स्तुति का नए गीतों के द्वारा उसकी आराधना करो, क्योंकि वो स्तुति का और आराधना का योग्य है। वो महान परमेश्वर है। सच में पिता, आज हम सब मिलकर अपने सर को झुकाकर आपके सन्निधि में आते हैं और कहते हैं, तू योग्य है परमेश्वर। इस वक्त में परमेश्वर, जितने भी लोग यहाँ पर है प्रभु जी, हम चाहते हैं महान सामर्थ को उंडेल और सच और आत्मा से तेरी आराधना करने के लिए आप हमें सभी को मदद कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आदर महिमा स्तुति हम आपको देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन।
आंखों में तू है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यश, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। दिल में जावे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जावे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जावे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जावे, होठों पे आंखों में तू है, होठों पे आंखों में तू है। हमको दुनिया से क्या काम है, हम तो जोगी मसीह के हैं। हमको दुनिया से क्या काम है, हम तो जोगी मसीह के हैं। जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम है, हम तो जोगी मसीह के हैं। हमको दुनिया से क्या काम है, हम तो जोगी मसीह के हैं। जोगी जोगी मसीह के, जोगी जोगी, जोगी जोगी मसीह के, जोगी जोगी, जोगी जोगी मसीह के, जोगी जोगी, जोगी जोगी मसीह के, जोगी जोगी। लोमड़ियों का करता, चिड़ियों का घोंसला, लोमड़ियों का करता, चिड़ियों का घोंसला, लोमड़ियों को करता, चिड़ियों का घोंसला, लोमड़ियों का करता, चिड़ियों का घोंसला। हमरा ना कोई ठिकान है, हम तो जोगी मसीह के हैं। हमरा ना कोई ठिकान है, हम तो जोगी मसीह के हैं। जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम है, हम तो जोगी मसीह के हैं। हमको दुनिया से क्या काम है, हम तो जोगी मसीह के हैं। जोगी जोगी मसीह के, जोगी जोगी, जोगी जोगी मसीह के, जोगी जोगी, जोगी जोगी मसीह के, जोगी जोगी, जोगी जोगी मसीह के, जोगी जोगी। हाथों में बाइबल, बगल में बिछोना, हाथों में बाइबल, बगल में बिछोना, हाथों में बाइबल, बगल में बिछोना, हाथों में बाइबल, बगल में बिछोना। लेना मसीहारी नाम है, हम तो जोगी मसीह के हैं। लेना मसीहारी नाम है, हम तो जोगी मसीह के हैं। जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के। हमको दुनिया से क्या काम है, हम तो जोगी मसीह के हैं। हमको दुनिया से क्या काम है, हम तो जोगी मसीह के हैं। हमको दुनिया से क्या काम है, हम तो जोगी मसीह के हैं। हमको दुनिया से क्या काम है, हम तो जोगी
Thank you, Jesus. मेरे आँखों में, मेरे सांसों में, मेरे होंठों पे, मेरे बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आँखों में, मेरे सांसों में, मेरे होंठों पे, मेरे बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। 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 तुझे छोड़कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। तुझे छोड़कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, मेरे दरमियाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। Thank you, Lord God. Yes, Jesus. तेरे करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो ना मेरे जरा। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो ना मेरे जरा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे दिल तेरा ही सदा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे दिल तेरा ही सदा। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे
सब मिलकर तारक नाम तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम ओ तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम आज हमारे वो
आसमान के नीचे और लोगों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है प्रभु पिता। केवल आपका ही नाम पवित्र है, सच्चा है, अच्छा है और मीठा है। और हमें एक ही नाम भाता है प्रभु पिता, केवल आपका नाम हमें भाता है प्रभु जी। और हमें इसी नाम में चलना है प्रभु जी। आज ये नाम हमें मिला है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, आपके नाम की हम जय जयकार करते हैं, आपके गुण गाते हैं, आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं। ये सौभाग्य आपने हमें दिया है आपकी स्तुति आराधना करने का प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भी ये स्तुति आराधना की भेंट को हमने आपके चरणों में लाया है प्रभु पिता, इसे आप ग्रहण कीजिए और आपके स्वर के आशीषों से आप हमें भर दीजिए प्रभु जी। और हमें नित्य आपकी स्तुति आराधना करते रहने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाते रहने के लिए आप हमें सभी को सहायता मदद कीजिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी मान, महिमा, स्तुति, प्रशंसा पिता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में चढ़ाते हैं और सारी प्रार्थना को मांगते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सुंदर, मीठे, पवित्र और महान महान नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला उस महान परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उस परमेश्वर ने आज का दिन देखने दिया और परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला जीवित परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में अद्भुत ऐसे काम करके हमें चला रहा है। हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा हम सबका उद्धार हुआ है। वो हमारा प्रभु संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ बोल के वचन दिया। वो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि वो महान अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह आने के दिन तक हमें संभाले रहेगा और हमारे हर एक सहायता करके सिद्धता की ओर लेके जाएगा। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। तो प्रिय, आइए हम प्रार्थना करेंगे सबसे पहला, और प्रार्थना के साथ साथ आज के वचन को भी हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 अति पवित्र महान सेनाधीश परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी महान दया के लिए कि आज आपने अद्भुत रीति से परमेश्वर हमें संभाला, हमारी सहायता की। और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे सारे अपराध, हमारे गुनाह, हमारे पापों को क्षमा करके हमें एक नया जीवन दिया। हम धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके चरणों पर आते समय आज हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा जो कुछ हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, उसके द्वारा परमेश्वर हम हर एक व्यक्ति आशीष पाकर आपकी महिमा करने पर ऐसे हम पर दया करो। वचन के विरोध उठने वाली सारी बातों को यीशु के नाम से, यीशु के लहू से मैं रोकता हूँ। और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी महान उपस्थिति देकर हमें आत्मा की प्रेरणा से हमें चलाए। धन्यवाद करते हुए सारी महिमा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से करते सुनर ग्रहण कर पिता, आमीन। तो आइए प्रियो, हम वचन की ओर जाएंगे। यहोशू उसका 23 अध्याय और 8 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। यहोशू उसका 23 अध्याय और उसका 8 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। प्रिय, बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज इस वचन में लिखा है कि जैसे आज के दिन तक, प्रियो, हम हर एक व्यक्ति आज परमेश्वर की भक्ति में लवलीन है। आज तक हम उस परमेश्वर के भरोसे पर जी रहे, चल रहे, फिर रहे, घूम रहे। तो आज के दिन, मतलब आज का दिन तक परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छी तरह से सबसे पहला जीवित रखा, संभाला, हमारी रखवाली की, हमारे हर एक ज़रूरत को पूरा की। और आज तक उस परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़कर हमें चलाया। हम धन्यवाद करते हैं। इसलिए प्रियो, बाहर की परिस्थिति
इस संसार की रीति रिवाज, ये दुनिया में जो कुछ आज हो रहा है उसे देखकर ना घबराना, ना डरना, ना चिंता करना, ना निराश होना। क्योंकि प्रियो, आज तक परमेश्वर ने यदि हमको संभाला है, जीवित रखा है, आगे भी हमें संभालेगा। इसलिए हम किसी भी बात की चिंता ना करते, उस परमेश्वर की हम भक्ति में लवलीन रहे। इसलिए जब हम भक्ति में हैं तो हम परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ते चलेंगे और हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते चलेंगे, हम एक दूसरे को उत्साहित करते चलेंगे। क्योंकि ये बाहर की बातों को देखकर, बहुत से बातों को सुनकर हम उस विश्वास, उस भरोसे से कभी ना हटे। ऐसी सामर्थ के साथ हम चलने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। प्रियो, इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसमें का 12 और 13 वचन में लिखा है। इब्रानियों उसका 3 अध्याय 12 और 13 वचन। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हाँ प्रियो, बहुत सावधान रहना है। आज की परिस्थिति बाहर की अंदर की देख रहे हैं प्रियो, वो देखकर हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, इस वचन पर चलते समय कई जगह पे हमारे देखने में हमारे बहुत कुछ बातें आ रहे हैं। लेकिन प्रियो, फिर से परमेश्वर के वचन में हमको परमेश्वर ने बहुत अच्छा तरह से समझाया है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। किसी का घोड़ों पर, किसी का रथों पर भरोसा है, किसी का धन पर भरोसा है, लेकिन हमारा भरोसा हमारा यहोवा परमेश्वर पे है। और इसलिए इब्रानियों उसका 13:8 वचन कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग सरीका है। इसलिए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा भरोसा परमेश्वर पे है। आज हम अलग अलग तरीके से हर जगह पे हम लोग हैं, लेकिन आज भी हमारा परमेश्वर हमें अपने सामर्थ्य के साथ हमें संभाला है, हमें चला रहा है और उसकी दया हमारे ऊपर है। इसलिए वचन क्या कहता है? जैसा आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। हाँ, वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में, यहोवा परमेश्वर है हमारा, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा यिरे, उपाय करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर यहोवा राफा, चंगाई देने वाला परमेश्वर है। यहोवा शालोम, हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम कहाँ पर है, कैसी स्थिति में है, परमेश्वर हमारा उपाय करेगा। कब? जब उसने देव हर एक वचन पर हमारा भरोसा है, उसने किया हर एक वादों पर हमारा विश्वास है और हमारी आशा है, तो हमारी निराशा कभी नहीं होगी। हम आशा में जिएंगे, क्योंकि आशा कभी लज्जती नहीं है प्रियो। हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर, उसका यहोवा नाम है। और यहोवा परमेश्वर की जब हम भक्ति करते हैं, यहोवा परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं, यहोवा परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं, यहोवा परमेश्वर के साथ में हम चलते हैं, तो प्रियो वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं त्यागेगा। परिस्थिति बहुत कुछ है, हम परिस्थिति के साथ में नहीं है, हम परिस्थिति से जो बड़ा है उसके साथ में है। हमारा परमेश्वर परिस्थिति से भी बड़ा है। और इसलिए अपन यहोवा की भक्ति करते समय, यहोवा परमेश्वर के साथ चलते समय प्रियो, हमारा मन व्याकुल ना हो। यूहन्ना उसका 14 अध्याय में 1 वचन में लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो।
जब हमारा परमेश्वर पर हमारा भरोसा है, जब हमारा परमेश्वर पर आशा है, तो हमें परमेश्वर लज्जित होने नहीं देगा। इसलिए वचन में लिखा है कि जैसा आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। कौन सी भक्ति? आहा, जब हमारे परमेश्वर की भक्ति में हम लवलीन रहते हैं तो प्रियो, ये बात सच है, यह भक्ति कुछ क्षणों के लिए काम नहीं आती है, कुछ समय के लिए नहीं प्रियो। समय, दिन, वो तो परमेश्वर ने हमको दिया है, लेकिन यह भक्ति देखो कैसा। पहला तिमोथी उसका चौथा अध्याय और 8 वचन। पहला तिमोथी उसका चौथा अध्याय और उसका 8 वचन। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया। प्रियो, इस वचन में परमेश्वर ने हमको बहुत धन्यवाद करते कि उसने हमें आगे का भी, यानी आने वाले दिनों का और इस समय का दोनों बातें हुआ है। पहली बात, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, इसलिए भक्ति में कमजोर मत हो जाओ, भक्ति में ऐसा कमजोर मत हो जाओ, भक्ति में लवलीन होते जाओ। जब हम भक्ति में मजबूत हो जाते हैं तो भक्ति हमें शक्ति देती है, और जब हमारे अंदर शक्ति आ जाती है तो हम उस सामर्थ्य के साथ हम हर बातों का सामना करने वाले बन जाते हैं। प्रियो, प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन के भी प्रतिज्ञा इसी में है। हाँ, इस समय के लिए मतलब कौन सा समय चल रहा है अभी, कितना भयानक समय है, कितना कठिन समय है, ये समय में भी ये भक्ति हमें सहायता करे, हमें शक्ति देगी। प्रियो, हमारे लिए कभी भी प्रभु ने अनसुनी नहीं किया है, अनदेखा नहीं किया है, इसलिए भक्ति में हम लोग लवलीन रहे। इस समय में भी बोलता है, इस समय में भले परिस्थिति क्या क्या है, लेकिन इस समय में भी जब हम भक्ति का जीवन बिताते हैं, जब हम भक्ति में जीवन जीते हैं, तो प्रियो, हम प्रभु के साथ में रहते हैं, प्रभु के संगति में रहते हैं, प्रभु के जितना चाहिए उतना आनंद के साथ जब हम भक्ति करते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर, वो प्रेमी परमेश्वर, उस भक्ति में जब हम जीवन बिताते हैं तो प्रियो, हमें सताया भी जाएगा। वचन में लिखा है, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 12 वचन है। दूसरा तिमोथी और उसका 3 अध्याय और 12 वचन में है कि जितने मसीह यीशु में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सताए जाएंगे यानी तकलीफ होगी, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको विजय देगा, उसमें से बाहर निकालेगा। हमको सताया जाएगा, लेकिन इसमें से परमेश्वर हमको बाहर निकालेगा और हमें अद्भुत रीति से चौड़े स्थान पर हमें खड़ा करेगा, जहाँ से हमारे पैर ना फिसले, जहाँ से हम गिर ना सके, ऐसे जगह पर हमको खड़ा करता है। इसलिए हमारे सताए जाने वाले के लिए हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रियो, आज प्रभु को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का हमें वादा है। क्या वादा है? मत्ती उसका 28 अध्याय में 20 वचन में लिखा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हालेलुया। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो प्रभु कह रहा है। तो हमारा विश्वास, हमारी आशा, हमारा भरोसा हमारा यीशु मसीह। एक गीत भी है, तू ही हमारा परमेश्वर,
तू ही हमारा परमेश्वर। हालेलुया। तू ही हमारा परमेश्वर है। वो कौन परमेश्वर है? आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है। इसलिए हाँ, वचन में जैसा लिखा है, जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसा ही रह करना। हाँ, ये भक्ति जो है कब कमजोर कर देते हैं मालूम है प्रियो? जब हम संसार को देखते हैं, जब हम दुनिया की बातों को हम देखते हैं। क्या है संसार की बातें? जब हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है हम बोलते हैं, तब हमारा मन कमजोर हो जाता है। लेकिन बिना मांगे परमेश्वर ने इतनी बातों को दिया है, इतने चीज़ों को दिया है, और अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने हमारे जीवन को अभी भी स्थिर रखा है। हाँ, इस संसार के दिशे किसी के पास कुछ जो चाहिए वो नहीं होगा, या कोई बीमारी में होगा, कोई गरीबी में होगा, कोई बेरोजगारी में होगा, कोई बेघर में होगा। लेकिन प्रिय, एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर ने हमको छोड़ा नहीं है। परमेश्वर ने हमको छोड़ा नहीं है। हाँ, हमारी गलती हो गई, हमने पाप किया, हमारे बहुत से ऐसे कुछ काम हो गए हैं कि परमेश्वर को पसंद नहीं, ऐसे बातें हो गए, परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे काम हो गए, लेकिन परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ा है। हाँ, इर्मिया उसका 51 अध्याय, इर्मिया और उसका 51 अध्याय में हम पढ़ेंगे। इर्मिया उसका 51 और 51 का उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे। इर्मिया उसका 51 अध्याय 5 वचन। क्योंकि यद्यपि इज़राइल और यहूदा के देश इज़राइल के पवित्र के विरोध किए हुए पापों से भरपूर हो गए, तो भी उनके परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने उनको त्याग नहीं दिया। प्रियो, यहाँ पर वचन में इज़राइली और यहूदा लिखा है। विश्वासी हो कि सेवक हो, कुछ ना कुछ परमेश्वर के विरोध में गलती किया है, भूल हो गया है, लेकिन वचन में जैसा यहाँ पर लिखा है, इस तरह से परमेश्वर ने उनको नहीं त्यागा है। परमेश्वर ने नहीं त्यागा है, क्योंकि उसका वादा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम परमेश्वर को जब प्रथम स्थान देते हैं, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं विश्वास के साथ एक बात बोलता हूँ, कई दिनों से आज हम सब लोग अलग अलग तरीके के हो सकता है परेशानी में होंगे या है, लेकिन परमेश्वर ने नहीं त्यागा है, परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ा है। हम एक मनुष्य पर आशा रखा होगा कि ये व्यक्ति मुझे आके सहायता करेगा, ये व्यक्ति आके मुझे मदद करेगा, ये व्यक्ति आके मेरे सुधि लेगा। लेकिन प्रियो, जिस पर हमने आशा रखा है वो परमेश्वर है, वो अपने तरीके से हमें सहायता करता है, वो आज तक कर रहा है। जब हम प्रार्थना के साथ जीवन बिताते हैं, जब आराधना के साथ हम परमेश्वर की भक्ति में लवलीन रहते हैं, तो परमेश्वर वचन स्पष्ट कहता है कि उसका भय रखने वाले को किसी अच्छी वस्तु की घटी नहीं होगी। हो जैसा कि भजन संहिता 105 का 4 वचन में लिखा है, और यहोवा उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। क्योंकि वचन में लिखा है ना यहोशू में 23:8 में, जैसा आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना, वैसे ही रहा करना। इसमें कमज़ोर मत हो जाओ, निराश मत हो जाओ, चिंता मत करो। हाँ, बीमारियाँ है,
यीशु के नाम से निकल जाएगी। गरीबी है, यीशु के नाम से निकल जाएगी। आज माहौल कितना भयानक है, लेकिन उससे भी भयंकर हमारा जीवित परमेश्वर है जिस पर हमने आशा रखी है। वह हमें विजय देगा, वह हमें सामर्थ देगा, वह हमें हर परेशानी से छुड़ाएगा, हर बातों में हमारी सहायता करेगा। प्रियो, बहुत से वे अलग अलग प्रकार की साक्षी है, मेरी है, आपकी है, हमारी है। इन साक्ष्यों के द्वारा एक मैं बताना चाहता हूं कि जैसा बहुत बार हम देख रहे थे, आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, वचन पढ़ना चाहता हूँ, आराधना करना चाहता हूँ बोल रहे, नहीं हो पा रहे, जैसा चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन प्रियो, फिर भी परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ा, हमारे सुधी लिया, हमें संभाला, हमारी ज़रूरत को पूरा किया, हमारे हर ज़रूरत को पूरा कर रहा है आज भी परमेश्वर। इसलिए प्रियो, ये भक्ति का जीवन बिताते समय हम कमज़ोर ना हो जाए। भले आज हम लोग घर में हैं, घर में रहकर भी हम परमेश्वर के भक्ति में लवलीन रहे। भक्ति में हम कमज़ोर नहीं होना है, क्योंकि भक्ति जो है हमें आशा देती है। हाँ, आशा इसलिए हम भक्ति करते हैं। भक्ति कौन नहीं करता है? देखिए, जो निराश है वो भक्ति नहीं करता है, वो आराधना करता नहीं। वो निराश कौन है? यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक भी व्यक्ति निराश नहीं है। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ में होगा, थोड़ा सा टेंशन में होगा, शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर होगा, लेकिन निराशा में नहीं। निराश केवल एक है, वो है दुष्ट शैतान। वो निराश है, उसको कोई आशा ही नहीं है, इसलिए वो खुद खत्म हो चुका है। हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, हमारा कुछ भी ना बिगड़ेगा और ना बिगाड़ेगा, क्योंकि हम भक्ति के साथ, हमारे परमेश्वर के साथ हम जुड़े हैं। हमारा प्रभु परमेश्वर अद्भुत और अद्भुत परमेश्वर है प्रियो। वो सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, दया का धनी, दया का सागर है। वो हमारा परमेश्वर ने हमको वचन दिया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। आज हो सकता है हमारे कोई भाई बहन बीमार हो गए या बीमार है, आज के दिन हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सारी बीमारी से छुटकारा दे, चंगाई दे। बहुत से लोग चिंता में हो गए, आज हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन सारे चिंता से दूर हटाए। प्रियो, किसी भी बात की चिंता ना करो बोला है प्रभु ने। हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो बोला है, तो हमको नहीं करना है। हमारा बोझ प्रभु पर डालो, परमेश्वर सहायता करने वाला, ले जाने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। प्रियो, फिर से हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको आशा दी है। थोड़ा सा आशा के ऊपर मन लगाएंगे। आशा किसके पास है? आशा केवल परमेश्वर के लोगों के पास है, और लालच यानी लोभ संसारिक लोगों के पास है। यह आशा और लालच क्या करता है? लालच जो है दुनिया का या दूसरे का कुछ भी नुकसान करेगा, कुछ भी तकलीफ देगा और वो प्राप्त कर लेगा, यानी उसको स्वार्थ बोलते हैं। उस स्वार्थ के लिए वो लालच होती है। और मसीही लोगों के पास, विश्वासियों के पास लालच नहीं है, लोभ नहीं है, आशा है।
आशा क्या करती है? आशा किसी का कुछ बिगाड़ती नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं देती है, और परमेश्वर पर भरोसा रख के, परमेश्वर पर आशा रखते हुए इंतज़ार करते हैं, और इंतज़ार करते हुए उस बातों को प्राप्त करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए साक्षी खड़ा हो जाता है। इसलिए संसार के पास या सांसारिक लोगों के पास लोभ है, यानी लालच है, और हमारे पास क्या है? आशा है। हमारी आशा कहाँ पर है? स्वर्गीय स्थानों पे है। हमारा स्वर्ग की ओर आशा है। हमारा परमेश्वर हमको ऊपर से देता है, स्वर्ग से हमारी पुरवठा करता है। इसलिए हमें ऊपर मन लगाना है, ऊपर की बातों को ध्यान देना है, और भक्ति में लवलीन रहना है। हम भक्ति में लवलीन हैं तो प्रभु हमारे हर एक क्या क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, समय समय पर पूरा करेगा। प्रिय प्रभु को धन्यवाद करते हैं। बहुत से साक्षी है। आज कई पासबान लोग, पास्टर्स लोग, हम लोग घर में बैठे, लोग हमको पूछते हैं तुम्हारे चर्च बंद है, तुम्हारा बाहर की सभा मीटिंग बंद है, तुम्हारा कैसा चलता है? हम एक बात बोलते हैं, जिसका हम काम करते हैं वो हमको संभालता है, और हमारा संभालने वाला मजबूत है, और हमारा संभालने वाला पृथ्वी पर से नहीं बल्कि स्वर्ग से हमको पुरवठा करता है। तो केवल पास्टर लोगों के लिए है क्या? नहीं प्रियो, हर एक मसीह विश्वासियों के लिए यही आशा है कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग से हमारे पुरवठा करता है, स्वर्ग से हमारी सब कुछ जो भी है आवश्यकता को पूरा करता है। इसलिए हमें स्वर्गीय स्थानों के लिए हमको आशा में बने रहना है। तो हमें आशा करना कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन लालच नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। हाँ, इब्रानियों और उसका 13 अध्याय, इब्रानियों और उसका 13 अध्याय और उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला था? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। लोभ रहित हो, लोभ, लालच हमारे पास नहीं है। हमारे पास आशा है, आशा। और ये आशा जो है खुद हमारे परमेश्वर ने हमको दी है। इसलिए हमें लज्जित होने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर फजित होने नहीं देगा, उसके बलवंत हाथों से हमें संभालेगा। और आज अलग अलग प्रकार के समस्या में जो भी है, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमको पक्का उसमें से छुड़ाएगा। आइए हमारे आँखों को बंद रखेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 अति पवित्र महान सेनाधीश परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके चरणों पर आते समय। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आपके चरणों पर आकर हम मांगते हैं, आज आपका वचन के अनुसार हमें भक्ति में लवलीन रहने के लिए कहा है। प्रभु, हम भक्ति में किधर भी अगर कमज़ोर हो गए, हम क्षमा मांगते हैं। प्रभु, हम उस भक्ति में लवलीन रहने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो। विशेष करके प्रभु, आज हमारे हर एक विश्वासी भाई बहन सेवकों के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु, उन सभी को सारे बीमारी से, सारे चिंता से, सारे टिंसा से, सारे कर्जा से यीशु के नाम से इसी वक्त छुटकारा दो। और प्रभु, जहाँ पर भी बैठे परमेश्वर, जहाँ पर भी है प्रभु परमेश्वर, आपका स्पर्श को मांगता हूँ। किसको बता नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, ऐसे जो बातों में हमारे भाई बहन बच्चे लोग हैं, उन सभी को यीशु मसीह अभी इसी वक्त उनको छुटकारा दो। और परमेश्वर, आपके अद्भुत कामों को उनके जीवन में करो। प्रभु परमेश्वर पिता, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, इस महामारी में किसी को भी प्रभु, हमारे भाई बहनों को प्रभु तकलीफ ना हो, ऐसी दया करो।
परमेश्वर हमने आशा रखी है प्रभु, हमें आशा कभी लजाएगी नहीं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, आपने कहा है इस समय और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा के लिए भी है ये भक्ति प्रभु। आने वाला समय जो है, आने वाला जीवन जो है प्रभु, वो अनंत काल का राज का है। हाँ प्रभु, तब तक इस पृथ्वी पे हम हैं परमेश्वर, आपने हमारी सहायता की, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज तेरा वचन कान लगाकर जितने हमने सुना प्रभु, उन सभी को आपने आशीष किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस बातों के लिए हमने प्रार्थना नहीं किया वो भी आपने दिया, हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से करते सुनर ग्रहण कर पिता, आमीन। यीशु मसीह की जय, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज जो प्रभु का दास ने परमेश्वर का वचन दिया, पास्टर भरत सूरवंश पास्टर ने वचन को दिया। आप लोग वचन के द्वारा आशीष पाए रहेंगे। प्यारों, ये आखिरी दिनों में हम जा रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे जल्दी लॉकडाउन खुल जाए। और ये बुधवार का दिन है, 2 बजे जो बहन लोग का प्रार्थना सभा होगी जूम में। आप सभी बहन लोग को विनती करो और उनको फ़ोन के द्वारा, कॉन्टेक्ट के द्वारा उन्हें बताइए। और गुरुवार का दिन 5:30 बजे बाइबल स्टडी होगी और शनिवार का दिन 10 बजे उपवास प्रार्थना होगी और रविवार का दिन 10 बजे हम प्रार्थना में साथ में आएंगे। प्यारों, मैंने आपको पहला भी बताया था, क्योंकि अभी जो अपना जूम में बहुत कम लोग आ रहे हैं, कि जो भी सेवा करते हैं और विश्वासी लोग हैं, मेरा विनती है आप लोग से, उनको कांटेक्ट कीजिए और उनको नंबर दीजिए, बताइए। और किसका इसका नंबर ऐड नहीं अपना चर्च का ग्रुप में, उनको ऐड कीजिए। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से हम आपके चरण में आते हैं और धन्यवाद, स्तुति, महिमा, गौरव, आदर, प्रता आपको देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आज तक पिता आपने हमें संभाला और रक्षा किया परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सभी कलीसिया का भाई बहन के ऊपर आपका लहू, आपका सुरक्षा, आपका अनुग्रह और दया मांगते हैं परमेश्वर। जो कि बीमार है प्रभु, आप इस समय पर उन्हें छूले, उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु। परिपूर्ण चंगाई प्रभु उनके जीवन में रिलीज करते यीशु के नाम से प्रभु। और कोई आत्मा से कमजोर है प्रभु, यीशु मसीह आप बलवान परमेश्वर है। आपने कहा कमजोर का मैं बलवान हूँ। परमेश्वर हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से, आपका बलवान आत्मा से उन्हें भर दे प्रभु। ये परिस्थिति विश्वास में खड़ा रहने के लिए आपका दया, अनुग्रह और सारे भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो आर्थिक से जो जरूरतमंद है, जो उनको जरूरत है परमेश्वर, जो उनको तकलीफ है परमेश्वर, आप यहोवा यीरे देने वाला परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से उनका सारी जरूरत को प्रभु आप पूरा कीजिए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं अपना महाराष्ट्र के लिए, भारत देश के लिए प्रभु। आपका दया, आपका अनुग्रह हम मांगते हैं प्रभु। ये जल्दी का जल्दी प्रभु ये महामारी निकल जाए प्रभु और ये लॉकडाउन खुल जाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं भारत देश में आपका राज जाए और आपकी इच्छा भारत देश में पूरे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और भारत देश उद्धार पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, सभी को हम आशीष करते हैं परमेश्वर। जो आपकी इच्छा के बाहर प्रभु जो इस देश में हो रहा है प्रभु, उसको हटा दे प्रभु, और आपका राज जाए और आपकी इच्छा पूरी हो जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, सभी को हम आशीष करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जो भी आपका दान दशवांश है तो आप अकाउंट में डाल सकते हैं, नहीं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं प्यारों। यदि कोई तकलीफ में है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके लिए मध्यस्थ में खड़ा रहकर हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम अंतिम प्रार्थना हम करें। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे, सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।